सर्वनाश मुझे कुछ पता नहीं, मैं कोई ज्ञानी होता तो पता होता, अज्ञान की कहो तो कुछ बातें कह दूं। राजा रावण का सर्वनाश इसलिए हुआ गद्दार विभीषण के कारण, और किसी कारण नहीं। और चूंकि राम उस गद्दार के कारण जीते, उस गद्दार को उन्होंने पुरस्कार भी खूब दिया, लंका का पूरा राज्य दे दिया। और तुम देखते हो ये राम के भक्तों में से एक ने भी नहीं कहा कि विभीषण ने गद्दारी की, अपने भाई को धोखा दिया। इससे बड़ा गद्दार दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। अगर रावण जीत गया होता तो विभीषण की निंदा सदियों तक होती, लेकिन चूंकि राम जीत गए, उसकी गद्दारी के कारण जीते। क्योंकि जब भाई ने ही सूत्र दे दिए, राज बता दिए, तो रावण की हार सुनिश्चित थी। और रावण अहंकारी नहीं था। ये भ्रांति भी छोड़ दो, ये ख्याल गलत है। रावण के साथ धोखा राम ने किया, क्योंकि जब सीता का स्वयंवर रचा जा रहा था तो ये बात जाहिर थी कि रावण इतना शक्तिशाली कि वो सीता को ले जाएगा, और वो शिव का भक्त था और शिव का धनुष तोड़ना था, वो उसका हकदार था तोड़ने का। उसने तोड़ दिया होता तो एक चालबाजी की गई। चालबाजी वहां शुरू होती, बेईमानी वहां शुरू होती, राजनीति वहां शुरू होती। इसमें राम जिम्मेवार है इस सारे उपद्रव में, रावण नहीं। चालबाजी ये की गई कि झूठी खबर दी गई उसे कि रावण तेरी लंका में आग लग गई, तुझे जल्दी बुलावा आया, तू भाग, तेरी लंका जल रही, सोने की लंका जल रही। रावण भागा। अब जब लंका में आग लगी हो तो कोई स्वयंवर में रुका रहे, कोई विवाह के लिए तैयारी करे, ये कोई समय है? वो भागा, लंका गए। झूठ थी बात, लंका में आग नहीं लगी थी। जब तक वो लौटा तब तक स्वयंवर समाप्त हो चुका था, तब तक राम ने सीता को वरण कर लिया था। इसका ही बदला देने के लिए, और इसका बदला देना जरूरी था क्योंकि ये बेईमानी की गई थी, सीधा षड्यंत्र था। इसका बदला देने के लिए उसने सीता को चुराया। मगर सीता के साथ उसने जो सद्व्यवहार किया वो राम ने भी कभी नहीं किया। सीता को 3 साल तक कारागृह में रख के भी उसने सारी सुविधाएं दी थी। जंगल में नहीं रख दिया था, किसी जेल खाने में नहीं बंद कर दिया था। उसके पास जो सुंदरतम वाटिका थी, सुंदरतम बगीचा था अशोक वाटिका, वहां रखा था। और उसने कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं की, कोई बलात्कार नहीं किया, सीता को छुआ भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया। वह आदमी अपने किस्म का प्रामाणिक आदमी था, ईमानदार आदमी था। और राम से बदला लेना था, सीता से क्या बदला लेना था? सीता का तो कोई कसूर था नहीं, इसलिए सीता को उसने कोई परेशानी नहीं थी। राम ने सीता के साथ दुर्व्यवहार किया। पहले तो उसकी अग्नि परीक्षा ली। जिस पति को अपनी पत्नी पर संदेह, उसको प्रेम नहीं। संदेह तो तभी उठता है जब प्रेम न हो। जहां प्रेम है वहां कैसा संदेह? जहां प्रेम है वहां भरोसा है, श्रद्धा है, आदर है, सम्मान है। पहला तो अपमान यह किया कि सीता की अग्नि परीक्षा ली। और बेईमानी देखो, खुद भी अग्नि परीक्षा दे देनी थी तो भी समझ में आता, तो दोहरे मापदंड ना हो पाते, क्योंकि तुम भी 3 साल अलग रहे थे। और ऐसे शोधकर्ता हैं जिनका कहना है कि राम का सबरी से प्रेम था। तुम शोधकर्ताओं की किताबें खोज के देखो, रामलीला में तुमने सबरी को देखा होगा। वो झूठ है बात कि सबरी हमेशा बूढ़ी औरत दिखाई जाती, वो सिर्फ बताने के लिए बुढ़ापा दिखाया जाता उसका। सबरी जवान स्त्री थी और जंगल की सुंदरतम स्त्री थी। प्रोफेसर नावलेकर ने एक अद्भुत किताब लिखी है, न्यू अप्रोच टू रामायण, रामायण के प्रति एक नया दृष्टिकोण। और उसमें उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है कि सबरी जवान थी, सुंदर थी, अति सुंदर थी, और राम उसके प्रेम में थे।
असल में प्रेमी ही एक दूसरे की झूठी चीजें खा सकते हैं और कोई खा भी नहीं सकता। तुम जरा किसी की झूठी चीज तो खाओ, कोई ऐसा बेर काट के मुंह में तुमको दे, तुम एकदम थू थू कर दोगे, पागल हो गए तो। वो तो प्रेम के पागलपन में चल जाता है। प्रेम के पागलपन में क्या नहीं चल जाता। प्रेसी अगर जूठा करके दे देता, आहा अमृत। हालांकि थूक कोई अमृत नहीं होता। सबरी से राम का प्रेम था, ये नावलेकर ने सिद्ध करने की कोशिश की और मजबूत दलीलें दी। तो राम को भी परीक्षा दे देनी थी। दोनों साथ ही गुजर जाते अग्नि परीक्षा से। और मेरा मानना है कि अगर अग्नि परीक्षा से दोनों गुजरते तो राम जलते, सीता बाहर निकलती। सीता तो बाहर निकली ही, मगर शक फिर भी ना गया और स्त्री के प्रति अपमान फिर भी ना गया। और फिर भी सीता को किसी धोबी के कहने पर वनवास दे दिया। रावण ने जो दुर्व्यवहार नहीं किया था वो राम ने किया है। अब मैं किस जनता को समझाने जाऊं, तुम थोड़ा सोचो। मेरी बात तुम्हारी भीड़ को समझ में पड़ेगी, सुन सकेंगे वो। उनकी आंखें अंधी हैं पक्षपातों से, वो पुनर्विचार कर सकेंगे शांतिपूर्वक। रावण में मुझे कोई भ्रांति नहीं दिखाई पड़ती, कोई भूल नहीं दिखाई पड़ती। रावण बहुत सीधा साफ आदमी। राम मुझे चालबाज दिखाई पड़ते। और राम के जो वशिष्ठ वगैरह ऋषि मुनि जिनको तुम कहते हो, वो सब एजेंट थे, जैसे ईसाई मिशनरी एजेंट होते हैं ना। नाम तो लेते हैं बाइबल का, आते हैं इरादा कुछ और रख के। वो राम के एजेंट थे। वो जो ऋषि मुनि दक्षिण में जाकर उपद्रव खड़ा कर रहे थे, उन्हीं एजेंटों के बचाने के लिए सारा आयोजन किया गया था। और इस गद्दार विभीषण को सम्मान देना और इसको वापस राज्य दे देना, गद्दारी का सम्मान हो गया, बेईमानी का सम्मान हो गया, धोखेधड़ी का सम्मान हो गया। और सीता जैसी निष्कलुष स्त्री को, गर्भवती स्त्री को जंगल में छुड़वा देना बिना कहे कि कहां भेजा जा रहा है उसे, ये स्त्री जाति का बड़ा से बड़ा अपमान हो गया। और राम ने संबूक नाम के शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया था, क्योंकि उसने वेद के मंत्र सुन लिए थे। मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता हूं, क्योंकि भगवान के अवतार को क्या शूद्र और क्या ब्राह्मण। भगवान के अवतार को इतनी भी दृष्टि नहीं कि वो देख सके कि सीता पवित्र है, इतनी भी दृष्टि नहीं कि देख सके कि धोबी गलत है। और अगर ये भी था कि धोबी ने जो बात कही थी हो सकता और लोग भी कह रहे हो, तो फिर खुद भी राज्य छोड़ देना था, तो चले जाते वो भी सीता के साथ जंगल में। यूं भी 14 साल रहने के अभ्यासी थे, कोई नई तो बात थी नहीं, फिर जंगल में साथ ही चले जाते। लेकिन राज्य को तो बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद को बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद प्रेम से बड़ा साबित हुआ। राम राजनीतिक पुरुष है, मेरे लिए कोई धार्मिकता उनमें दिखाई नहीं पड़ती। और उन्होंने कहा कि जिसका पतन होने वाला होता है उसे ऐसी ही दुर्बुद्धि घेर लेती। मैं तो हुई नहीं तो पतन क्या होगा, मैं तो हुई नहीं, दुर्बुद्धि क्या घेरेगी।